हेलो बच्चों, कैसे हो। यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 में हमने एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा था। आज पार्ट 2 में हम विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और इम्पोर्टेंट डायग्राम्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र से, जिसमें पूछ लिया जाता है मानव पाचन तंत्र या आहार नाल का सचित्र वर्णन करो। तो इसमें बच्चों आपको एक वेल लेवल डायग्राम यानी कि डायग्राम बनाना है और उसका अच्छे से नामांकन करना है। और ध्यान रखिए बच्चों, अच्छे नंबर पाने के लिए नामांकन हमेशा स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में हो और जहां तक कोशिश हो डायग्राम के दाहिनी तरफ हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है मनुष्य के हृदय की रचना एवं कार्यविधि। अब रचना में आंतरिक संरचना भी आ सकती है, बाह्य संरचना भी आ सकती है। अभी आपको देखना होगा कि आपके साइड में कौन सा पेपर लास्ट ईयर पूछा गया था। जो पूछा गया था उसकी संभावनाएं कम हो जाती हैं और जो नहीं पूछा गया था उसकी बढ़ जाती हैं। थर्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है बच्चों उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, नेफ्रॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करो। इसमें आपको उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा लिखनी है, उसमें कौन कौन से अंग आते हैं और इसके बाद नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की संरचना जो कि उत्सर्जन तंत्र की यूनिट है, आपको उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यानी कि अनुवांशिकी और जैव विकास से है, जिसमें मेंडल के अनुवांशिकी के नियम यानी कि जो मेंडल के लॉज हैं जेनेटिक्स के, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि ये लॉन्ग में आया है तो आपको मेंडल के तीनों नियम यानी कि प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविहन का नियम, इन तीनों नियमों को आपको पूरे डिटेल में देनी है और इसका जो रे आरेख के द्वारा हम इसमें क्रॉसेस दिखाते हैं उसको भी अच्छी तरह से लिखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना का सचित्र वर्णन। इसमें आपको ऐसा पुष्प सेलेक्ट करना है जिसमें पुष्प के चारों चक्र यानी कि बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर सभी हों। आपको उसका डायग्राम बनाना है, उसके सारे पार्ट्स के अच्छी से लेबलिंग करनी है और उसके बारे में लिखना है। और अगर आप इसको कलर कर दें तो सोने पे सुहागा यानी कि यू विल गेट मोर मार्क्स। फिर इसी लेसन से यानी कि आपके जनन तंत्र से परिवार नियोजन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण और उन्हें रोकने के उपाय लिखो। अब ये ऐसे टाइप क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको परिवार नियोजन के बारे में लिखना है यानी कि उसकी परिभाषा लिखनी है और जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है उसके बारे में लिखना है और उसको रोकने के कौन कौन से उपाय। फिर है मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैन। मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया समझाइए। इसमें आपको किस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है आपको इसको अच्छे से लिखकर और जो रे डायग्राम बनता है इसके द्वारा समझाना है। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन। तो इसमें आपको सबसे पहले वाष्पोत्सर्जन की डेफिनेशन देनी होगी यानी कि पौधे के वायवीय भागों से होने वाली जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, एक एक कारक के बारे में डिटेल में आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से रंध्र क्या होते हैं, इनके खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया का वर्णन करो। तो इसमें भी आपको रंध्र क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और ये कैसे खुलते हैं, बंद कैसे होते हैं, इसके बारे में डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग का है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वो है इवोल्यूशन यानी कि जैव विकास से, उसमें लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद का सिद्धांत जिराफ के उदाहरण के साथ में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो बिल्कुल आप स्किप मत कीजिएगा, इसको तो आपको हर हाल में याद करना ही करना है। इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में मिलने ही मिलने वाले हैं, ये तो गारंटी है। इसमें आपको लैमार्कवाद के चारों बिंदु और
डार्विनवाद के 6 बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डालना है और साथ में इन सिद्धांतों को जिराफ का उदाहरण देके समझाना है। और बच्चों जिनकी ड्राइंग अच्छी है ड्रॉ कर सकते हैं। तो लैमार्कवाद या डार्विनवाद जो भी पूछा जाता है या दोनों पूछे जाते हैं तो उसमें जो जिराफ वाले डायग्राम दिए हुए हैं उस डायग्राम को अगर आप बनाकर अपनी बात को रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो ये तो थी बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये तो गारंटी है कि इन 10 क्वेश्चंस में से ही आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंट डायग्राम्स पे। तो बच्चों साइंस की जान होते हैं डायग्राम। तो कुछ डायग्राम्स उनकी स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। जैसे मानव हृदय की संरचना लॉन्ग में काम आएगा, डायग्राम आता तो अच्छी बात है। फिर है मादा जनन तंत्र की जो संरचना है। इसके अलावा नर जनन तंत्र की संरचना, छोटे छोटे डायग्राम्स हैं। फिर खुले और बंद रंध्र की संरचना है। इसके अलावा पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। इतने से डायग्राम है, यानी कि ये 5 जो डायग्राम है इन डायग्राम को आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए और साथ में विस्तृत उत्तरीय जो दिए हुए हैं इनको आप देख लीजिए। और अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप बिल्कुल देखिएगा, उससे आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और जल्द ही मैं इसका पार्ट 3 यानी कि जो शॉर्ट आंसर टाइप है यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न है उनकी वीडियो में लेकर आऊंगी। और साथ ही साथ हम रसायन विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।